किला एकावन की सम्राट राजा परिमाण के प्रांगण में विराजमान है। इसलिए अब तो बक्सर तट पर जाकर खेल शुरू करना है हमें। देर करने से अंधेर हो जाएगा। किला एकावन की सम्राट नमस्कार जनाब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यलवा आप भी आ गया। आपका जो पत्र पहुंचेगा तो मैं कहाँ नहीं पहुंचूंगा। ठीक है तो चलो आप बक्सर ऊपर खेल को लगा दो। खेल होशियारी से ही खेलना। हम उरियल निवासी कैसे में पासा का पलटा हूँ अभी देखना बाकी है। तो ठीक है चलो। यहाँ पर जितने भी देश देश का राजाओं उपस्थित हुए हैं, राजा महपाला का पुत्र करण सिंह की ओर से माना जी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे उरियल निवासी तुम्हारे साथ। मामा श्री एक बात जानते हैं? बताओ। हम देख रहे हैं कुछ मोहब्बा निवासी जंगी उदल भी आए हैं। उदल जैसे माल लेकर आए हैं वैसे खाली नदी बक्सर से दे देना है। माल चाहे जितना भी लेके आ जाए लेकिन राज कलिंगर से बच के। मामू लेकिन आधा दोनों आदमी 50 माल लाए मामा जी। 50 का। हाँ माल है। माल तो तुम चिंता ही मत करो। उरियल निवासी जहां भी पासा खेला है सारे के सारे माल उरियल। उदल खेल होने में कितने टाइम बाकी है? ज्यादा देर नहीं है। खेल अभी तुरंत शुरू होने वाला। किसने किसने कैसा दाव लिया है? सब राजा ने अपने अपने दाव लगा चुके हैं। दाव जिसका भी कैसा हो लेकिन मेरा छक्का ही रहेगा। मामा जी आपका छक्का हुआ तो मोहब्बा निवासी का चौका होना चाहिए। चौका? अरे उसे मानना ही पड़ेगा। वही तो पूछिए मंजूर है कि नहीं? उदल मामा जी रिश्ते में तो मेरा भांजा लगता है। क्या भाई? मेरा कहना तुझे मानना होगा। अच्छा तुम्हारे दाव जैसी आपका इच्छा। चले खेल आरंभ किया जाए। मैं दिया लूंगा दिया। मेरा आ गया पंजा पंजा। आप लोग जितने बाकी रह गए हैं हम 4 आदमी कौड़ी खेलेंगे। आप लोग चौकिया रखेंगे। ठीक है। मामा जी अरे देर मत करो। अरे बोलिए तो सही कितने बार आवाज मैं सुन रहा हूँ, पहला नहीं हूँ। राज कलिंदर मौसा परवल ने सभी को बुलाए हैं। पत्र को भेजा है।
कौड़ी मौसम परवल से मांगकर और कौड़ी उसी को साथ में होगा। अरे सोम दीपावली के अवसर पे हमेशा ही जुआ खेला जाता है नदी बक्सर पे। आज ये मौका हाथ से नहीं जाने मौसा ये कौड़ी तो मैंने आप ही के पास दिए थे। ढूंढिए ढूंढिए जेब के अंदर कौड़ी है या नहीं। मिल गया मामू की पास मामू मिल गया। कौड़ियों से काम नहीं चलेगा, पैसा भी डालो। लगता है भाई जंगी आज उधर का पारस नग्न भक्तों में ही छूट गया है। एक भी दाव उधर को नहीं आता। भाई जंगी ये दुर्जन को संजन करन भूतल नहीं उपाय होत न सुचि गुद इंद्र बहु साथ होए सहाय। स्वाभाविक जिसको पास में बुद्धि नहीं है उसको जितना भी ज्ञान दे वो उपदेश को नहीं लेगा। जैसे मन को त्याग करने वाले इंद्रियों को 100 बार धोया जाए तो शुद्ध नहीं होगी। भाई उदयचंद भाई देवानंदन 51 किला को दुर्जन पहुंचे हुए हैं यहाँ। ऐसे मालूम होता है कि ये लोग षड्यंत्र किए हुए हैं। हमें लगता है कि जिस प्रकार हस्तिनापुर में पांडवों के साथ कौरव के साथ मिलकर मामा शक्ति ने तस्वीर किया, ठीक उसी प्रकार यहाँ मामा माहिर कर रहे हैं। सही बात है। अरे भांजे मामा जी, अरे कुछ बोलेगा, पैसा उसा है ही, खाली बातें करेगा क्या? मामा श्री नग्न बाप्पा में पैसा की कौन? आपसे एक हंगा, जब आप कौड़ी उठाते हैं तो कृपया कौड़ी हमें भी देख लेने दीजिए। चलो इस बात में देखने का भी मौका दूंगा। चलो
उड़ान तू अपने आप वीर कहते हो, लेकिन ये उड़न निवासी तुम्हें काय कहते हैं। देख, एक बुड्ढे को मार के तू वीर का पद भी नहीं ले सकता है उड़न। देख, तुम्हारे दादा को सर काट के बरगद में को पगन लगा बहु लेकिन गौ कुमारी कन्या वृद्ध
इनको कभी पैरों से नहीं छूना चाहिए। भाई उदयचंद वो झूठा है, उसको मुख में जो आया वो बोल दिया, उनकी बात पर विश्वास नहीं करो। जिस दिन से जन्मा देवाई सदारती रे बाबा को न देखा देवाई मेरे भाई कैसे ये सदा क्या हो गया? परेशान क्यों हो?
बेटा रुदल, तुम्हें ये भाषा, ये बोली तुम्हें कौन कहा? कौन तुम्हें ऐसा असत बोली सुनाया तुम? है माता, हाँ बेटा, खिलाया क्या के राजा न कि कलिंदर में पासा खेलने के लिए गए थे। बार बार उदल को दाव आता था। मामा माल ने मिलकर सारा पैमाने पर उतर आए। काल समेटा मारा माहिल को छाड़ दिया मुख का पति चौथा। हे माँ, जब मेरे मामा माहिल को ताल समेटा मारा, मामा माहिल ने जमकर ताड़ा मारा। ऐ उदल, तुम पीर नहीं हो, पीर के नाम पर एक कलंक हो। अगर तुम पीर रहते तो तेरे बाबा परगंद नहीं झूलता। यकीन कर मैया, मैया बागा के पियाया। क्या हाल है ये बता दो, उदल सिंह गया। हे बेटा, माता जी, तुम जानते हो कि मामा तुम्हारा माइन उड़ियत के रहने वाले कैसा चुगली का व्यापार करते हैं। वो यहाँ का झगड़ा वहाँ, वहाँ का झगड़ा यहाँ। उनके बातों को मत जा बेटा। तुम्हें ये सबसे क्या लेनी देनी है, क्या जरूरी है? सुन ले ठाकुर जी, ठाकुर जी जहाँ थे बेटा, माँ, चल अपने किलाओ द्वीप के अंदर में बैठ करके अपना जिंदगी को अपना बसर कर बेटा। ये बातों पर मिल जा, और ये बात किसी से कोई जरूरी नहीं है। हे बाबुआ, हे प्यारा बाबा, हे लगी हमें, हे तो
ये पिताजी दोबारा न माता मिलता तेरा
माहिर, तुम्हें ठीक नहीं किया, तुम्हें ठीक नहीं किया माहिर। मैंने कई दिन कई मुद्दत न जाने मैं किला 50 के अंदर में दर बदर का ठोकर में खाई, ऐसा में बांध करके रुदल को आल्हा को साथ में लेकर के मैं एक भी किला को बाकी न छोड़ा, कोई रजबारा शरण न दिया। वो दिन का दिन मुझे फिर याद आ गया, फिर याद दिला दिया माहिर। भलना हो तुम रविपति रे मोटरिया मैं एक गरीब परिवार की थी। तुम्हारा बाबा उस टाइम उस दिन में स्थिति दोनों बालक का, मेरा तुम्हारे बाबा का एकदम नाजुक था, कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं। तुम्हारा बाबा सौदागर थे, बनिया बेकार का वो रोजगार करते थे। डेली वो बनिया बेकार का व्यापार करके मैंने कूट करके पीस करके तुम्हें पतवाल किया, जिंदगी सलामत रखा बेटा, मैंने जवान कर दिए। हे बेटा, एक दिन का वाकया ऐसा गुजरा, बाबा तुम्हारे जा रहे थे, जंगल की रास्ता थी, शेर जानवर उस जंगल में जाके सामना में पड़ गया बाबा तुम्हारा। जानवर के सामने में शेर ने तुम्हारे बाबा को मारा। मैंने कुछ देर रास्ता देखी, तुम्हारा बाबा न आया तो मैंने जंगल का रास्ता पकड़ लिए। गए मैं जंगल के पास, देखिए तुम्हारा बाबा का लाश पड़ा हुआ। मैंने उठा करके ला करके Thank you.
बाबा दुआ। हे माँ, हाँ बेटा, अगर मेरे बाबा को शेर ने खाए हैं, किस जंगल का शेर ने मारा मेरे बाबा को, एक बार मुझे मिला दो उससे नीचे, उसकी जंगल में प्यास कर डालूंगा। हे माता, तूने बोली श्रीमती गंगा में जाकर मैंने तुम्हारा पिताजी का संस्कार किया कि ये कपार दिखा दे माता उसनी को, ये कहा पापा को किया है संस्कार। हे माता जी, गंगा की तट पर किस मिट्टी में दफनाए मेरे बाबा को, एक बार उस मिट्टी से मिला दो मुझे, मैं गंगा माता से सवाल करूंगा, गंगा माता से अपना पिताजी वापस मांगूंगा। हे माँ, ए बेटा, मेरी बात को तुम मानते हो क्यों नहीं? अब वो सारा वो मिट्टी नदी गंगा के नजदीक में नहीं, क्योंकि सावन भादो का महीना में आया बार नदी गंगा में सारा काट करके नदी गंगा। हे माँ, हाँ बेटा, ये नदी भाग गंगा में जाता, गंगा भाग समुद्र को जा। हे माँ, नदी की बाल गंगा में जाते हैं, गंगा जा समुद्र में मिलते हैं, मुझे समुद्र की तट पर ले चल, मैं समुद्र से अपने पिताजी वापस मांगूंगा। ये जाके समुद्र से मांगेंगे हे माँ, नहीं तो जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका जाने के लिए रास्ता मांगे समुद्र से, और समुद्र की कैसी दस नहीं आई, बोले राम रघुराई लाओ लखन अग्नि जलो, बिना करूं कल चोर के, दिन बीत लाबहु लखन अग्निदान, बिना भय से नहाए। ठीक उसी प्रकार मैंने समुद्र को विध्वंस कर डालूंगा। मां, के पिताजी को मांगेंगे माता, वही Thank you.